नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर विकास प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती, आना सागर के पास बने 40 प्रतिष्ठानों को किया सीज। बस और ट्रॉली की खतरनाक भिड़ंत में 3 मरे, 46 हुए घायल। अजमेर से राधा स्वामियों को ले जा रही थी बस। मसूदा में सीईटी की परीक्षा देने जा रही छात्राओं की पलटी कार, 6 छात्राएं हुई घायल। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, 2 और अवैध निर्माण किए सीज। दिवाली की तैयारियां जारी, कुम्हार पारंपरिक रूप से बना रहे हैं दिए। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आज अजमेर की रीजनल रोड पर बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई और लगभग 40 होटल व दुकानों को सीज किया गया। आपको बता दें कि कार्यवाही के दौरान दुकान मालिकों व होटल संचालकों ने इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया। उनके अनुसार एडीए द्वारा 7 वंडर्स पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि 7 वंडर्स को तोड़ने के आदेश एनजीटी द्वारा दिए जा चुके हैं। उन्होंने एडीए के अधिकारियों पर घूस मांगने तक का आरोप भी लगाया है। एडीए द्वारा इस कार्यवाही में भारी चूक भी देखी गई। कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति सीज की हुई दुकान में ही बंद रह गया, जिसके बाद अधिकारियों को सूचित किया गया और उन्होंने वापस से आकर लड़के को बाहर निकाला और पुनः दुकान को सीज किया। ये जैसे कि आपको पता है, एडीए के अधिकारी अपनी हठधर्मिता पे उतर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि ये जिस लाइन से आए थे, आप सुबह से मीडिया कर्मी साथ हैं, पुलिस बल के लाइन से आए थे। 7 वंडर इनके आंखों के सामने था, है ना, पर इन्होंने आंखों पे पर्दा ऐसे डाल दिया कि जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पार्किंग का पैसा चलता है, अंदर फूड कोर्ट चलता है, पैसा लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है अधिकारियों की नाक के नीचे, पर फिर भी कोई गरीब आदमी बेचारा कर रहा है काम तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। आज इन्होंने इतनी लापरवाही करी, साहब ने बोला इनको कि यहाँ पे मत करना, पर इनके अधिकारी जो कि आपके कैमरे के सामने दिख रहे हैं, उसके बाद भी किसी से खटखटाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा। बच्चा अंदर से लाइट नहीं है, बेचारा परेशान होके आपके सामने आपने विजुअल देके बेचारा कैसा निकला है वहां से। और ये अपने आप में हठधर्मिता है कि क्या प्रशासन कर रहा है, ये किस मानसिकता के विचारधारा के हैं, मुझे नहीं लगता कि है ना। मतलब कम से कम सर हम तो बाहर आ गए, आपने विजुअल में देखा हो तो हम सब तो बाहर थे। हमने इसको फोन लगाया, हमने सोचा यहीं कहीं होगा, बहुत देर तक फोन नहीं उठाया। फिर हमको फोन आके बोला, बोले भैया हमको निकालो।
तो हमने इनको बड़े अधिकारियों को फोन करके बोला कि सर वो बच्चा तो अंदर रह गया और आप है ना यहाँ पे घूम रहे। तो मेरा बस यही निवेदन है कि ये इस तरीके की तो कम से कम है ना प्रशासन न करे। और ये किस मानसिकता के हैं, किस विचारधारा के हैं, ये कांग्रेस सरकार में आए हुए लोग हैं सर, अभी तक मान नहीं रहे, अपनी विचारधारा छोड़ नहीं रहे। इनको समझाना पड़ेगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि जहां एक तरफ एडीए द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सभी पीड़ित व्यापारियों द्वारा 7 वंडर्स पर भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई के बाद सभी अधिकारी 7 वंडर्स के अंदर संचालित रेस्टोरेंट में ही नाश्ता करते हुए दिखाई दिए और व्यापारियों द्वारा वीडियो बनाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आए। अब देखिए इस वीडियो को। ये सबको सीज करके 7 वंडर में पार्टी करते हुए आ जाओ सर, आप भी पूछ लेना। हाँ, 7 वंडर में कॉमर्शियल एक्टिविटी है ना सर, कैफे में चाय पी रहे हैं साहब। अजमेर से राधा स्वामी के सत्संग के लिए दिल्ली जा रही बस की आज सुबह ट्रॉले से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 46 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों को अजमेर के लिए रेफर किया गया है। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक्सीडेंट आज सुबह जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था। अजमेर निवासी घायल शंकर लाल 60 वर्षीय सहित वीर सिंह जोधा 68 वर्षीय दोनों को अजमेर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहाँ डॉक्टर्स की टीम के द्वारा अस्पताल में दोनों का उपचार किया जा रहा है। सूचना मिलने पर दोनों घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस अजमेर से रवाना होकर दिल्ली की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कंवरपुरा स्टैंड के पास आगे चल रहे ट्रॉले से टकरा गई। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक्सीडेंट की सूचना पर कलेक्टर, एडीएम, एसपी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जी, ये सब राधा स्वामी सत्संग में जा रहे थे, सेवादार है सब। इनकी बस कल रात को अजमेर से रवाना हुई थी और आज सुबह हमको न्यूज़ मिली कि कोटपुतली में कोई ट्रोले में इनका बस का एक्सीडेंट हो गया, जहाँ घायल मतलब 47 जने तो घायल है अभी, जो कईयों को अजमेर रेफर करा है, कहीं जयपुर एसएमएस में एडमिट हैं। 4 जने यहाँ हैं जो अभी सीरियस हैं, जिनमें एक तो शंकर लाल जी हैं, एक वीर सिंह जी जोधा साहब है, अजमेर के ही हैं और इनका इलाज चल ही रहा है। अभी यहाँ अजमेर आए ही हैं जस्ट अभी। कितने जने लेके आए यहाँ जेलर में 2 जने आए हैं, बाकी 2 को कहीं और रेफर करा है। कोई एक क्षेत्रपाल गए और एक चारभुजा गए हैं। चारों को नाम बताइए। ये कल रात को ही अजमेर से रवाना हुए थे। कल रात को यहाँ से बसें रवाना हुई है सबकी। कौन सी बस की, प्राइवेट या रोड? ये सब राधा स्वामी सत्संग की बसें थी, यहाँ से जो रवाना हुई है सब। ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये सत्संग के अंदर यात्रा में जा रहे थे, तो वहाँ कोटपुतली के पास इनका कहीं एक्सीडेंट हुआ है और ये बस के अंदर सवार थे और ट्रोले से एक्सीडेंट हुआ है। और वीर सिंह जोधा इनका नाम है। अजमेर शक्तिनगर आम का तालाब से अब ये कायड़ में निवासरत हैं, कायड़ ग्राम के रहने वाले हैं और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। इनकी सूचना मुझे सुबह 6 बजे प्राप्त हुई, जिस पर बस में कितने जने सवार थे? बस में सारे सत्संगी थे। अच्छा, लगभग कितने जने थे? लगभग 70 के लगभग होंगे। कुछ लोग जयपुर एडमिट हैं। या कुछ कितने लोगों को लेके आए? यहाँ मुझे ऐसा 4 बंदे यहाँ पर घायल हुए थे, जिनको रेफर अजमेर किया गया है। मसूदा में सीईटी की परीक्षा देने के लिए ब्यावर जा रही छात्राओं की मारुति कार पलटने का मामला सामने आया है। बता दें, मारुति कार असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 6 छात्राएं सवार थी जो घायल हुई है। ये सभी छात्राएं भिनाई के गुड्डा खुर्द निवासी है, जिसके बाद सभी घायल छात्राओं को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना रामगढ़ के समीप रेल के बड़िया की है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की प्रभावी कार्यवाही आज भी जारी रही। नगर निगम के जाब्ते ने अजमेर में 2 अलग-अलग स्थान पर प्रभावित कार्यवाही अंजाम देते हुए अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक भवन को सीज किया। दीपावली से पूर्व नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध संचालित व्यावसायिक भवन पर सीजिंग की कार्यवाही को अंजाम दिया। अजमेर के दरगाह क्षेत्र से सटे हिंदू मोची मोहल्ला और पीर मीठा गली में रिहायशी स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे भवनों को सीज किया गया।
हिंदू मोर्चे मोहल्ले में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों को चिन्हित करते हुए नगर निगम की टीम ने नोटिस चस्पा कर ताला लगाया। इस तरह दरगाह के निकट पीर मीठा गली में संचालित होटल ब्लू मून को भी सीज किया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह भवन पहले रिहायशी के लिए नक्शा पास करवाया गया था, लेकिन बाद में इसका उपयोग व्यवसायिक करते हुए इसे होटल का रूप दे दिया गया। निगम के जाब्ते ने नियम विरुद्ध इस कार्यवाही पर तुरंत होटल को सीज किया। इस मौके पर निगम कर्मचारियों के अलावा भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। निगम के अधिशासी अधिकारी धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि दोनों स्थानों पर निगम के नियमों के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। तो इस मौके पर मौजूद निगम पुलिस के सीआई डॉक्टर रवीश कुमार ने बताया कि कार्यवाही के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जी, आज ये अपने ग्राम चौक में गुरमीत कौर के नाम से बिल्डिंग थी, G+5 निर्मित थी। उससे पहले वो मोहम्मद हुसैन की थी, उन्होंने बेच दी गुरमीत कौर को। मोहम्मद हुसैन को भी नोटिस जारी किए गए थे, उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए। गुरमीत कौर को भी नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने कार्यालय में उपस्थित होकर कहा कि मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर दूंगी। पुनः को नोटिस दिया तो कोई दस्तावेज और मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए आज वो G+5 बिल्डिंग उसको सीज कर दिया गया। दूसरी ये पीर मट्टा गली दीपक जी के नाम से है, G+2 आवासीय स्वीकृत है, उसके विरुद्ध G+5 कॉमर्शियल संचालित है, इसलिए आज इसको सीज किया जा रहा है। इसको देखिए, आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो अवैध निर्माण शाखा है उसके द्वारा 2 बिल्डिंगों को सीज किया गया। पूर्व में भी एक G+4 जो बिल्डिंग बनी हुई थी, अवैध रूप से बनी हुई थी, उसको पूर्व में नोटिस दिए गए थे, उसकी पालना नहीं की थी तो उसे सीज किया गया। अभी ब्लू मून होटल है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। होटल पूर्व से संचालित है, जिसमें जो यहाँ रह रहे थे उनको हमने रिक्वेस्ट करके बाहर निकाला और अब इसकी सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, बाजारों में रौनक बढ़ गई है। खासकर कुम्हारों द्वारा बनाए जा रहे दियों की मांग में तेजी आई है। कुम्हार अपने पारंपरिक तरीके से मिट्टी के दिए बना रहे हैं, जो कि इस पर्व की पहचान है। कुम्हारों का कहना है कि इस साल दियों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लोग चाइनीज माल की जगह मिट्टी के दिए लेना पसंद कर रहे हैं, जो कि इस त्योहार की पारंपरिक पहचान है। साथ ही इस कुम्हार परिवार द्वारा एक दिन में 3 से 4 हजार दिए तैयार किए जाते हैं। बाजार में हर तरफ खुशियों का माहौल है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए दिए खरीदने में व्यस्त है। दिवाली की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पे चल रही है। मौसम की वजह से थोड़ी परेशानी की मार झेलनी पड़ रही है और दिवाली बहुत अच्छी चल रही है। मैं करीब मुझे 20 साल करते हुए वैसा काम करते हुए। क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ 5 पीढ़ी होगी काम करते हैं। जी नहीं, हमारे दियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक हमारे दियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। हमारा जो मिट्टी का आइटम बहुत शुद्ध और अच्छा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लोकल ही आप बेचते हैं या बाहर भी जाता है आपका? हमारा माल बाहर भी जाता है, लोकल जाता है। एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये तैयार होती है। परिवार पूरा लगता है इसके अंदर? पूरा परिवार लगता है, काम होता है। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। अजमेर गौड़ ब्राह्मण महासभा का वृद्धजन समारोह, प्रतिभा समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन आगामी 17 नवंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर आज महासभा के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर गणेश जी का आह्वान किया और पूजा पाठ के द्वारा गणेश जी को निमंत्रण दिया। बता दें, यह कार्यक्रम 17 नवंबर को सावन स्कूल पुष्कर रोड पर आयोजित किया जाएगा। गौड़ ब्राह्मण महासभा शहर अजमेर का 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रायोजन रखा गया है, जिसमें आज से गणेश जी महाराज को निमंत्रण के लिए सभी पदाधिकारी व महिला अध्यक्ष महोदय, युवा अध्यक्ष महोदय सारे पधारे हैं और गणेश जी को सहपरिवार हमने निमंत्रण दिया कि इस कार्य को सकुशल उत्साहपूर्वक मनावे और जितने भी समाज बंधु हैं उनको सबको आज से निमंत्रण दे दिया जाएगा और आगे से जो भी आना चाहे कि भाई उनके कोई हमसे कोई भूल हो जाए तो उसकी दुरुस्ती करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता निकाल के आगे की प्रतिक्रिया जारी करें। गौड़ ब्राह्मण महासभा अजमेर इकाई के पद अधिकारी गणेश जी के मंदिर पर पधारे और आज गणेश जी को निमंत्रण दिया। गणेश जी के सामने बैठकर अरदास किया कि हमारा जो आगामी कार्यक्रम है 17 नवंबर को वृद्धजन समारोह, प्रतिभा समारोह और दीपावली मिलन समारोह हम लोग मिलकर ये मनाएंगे। लगभग 250 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष से जो बड़ी आयु के वृद्धजन हैं उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही में खेलकूद प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जीके कंपटीशन किया जाएगा, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया जाएगा। इसमें महिला प्रकोष्ठ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और साथ में जो पुरुष वर्ग है इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए बहुत उत्साहित है और हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और यह कार्यक्रम सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्कर रोड कोटड़ा पर किया जाएगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी ब्राह्मण बंधुओं को, ब्राह्मण समाज को ये सूचना और यह निवेदन करना चाहते हैं कि कार्यक्रम में पधारें और ब्राह्मण एकता का परिचय दें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। संत कंवरराम की 84वीं पावन वर्षीय उत्सव पर झंडारोहण के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। साथ ही संत कंवरराम स्कूल के बच्चों ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। संत कंवरराम साहब का 84वां उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो है स्वामी निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास जी द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ साथ आरती साहब का कार्यक्रम हुआ और आरती साहब के कार्यक्रम के बाद में जो है
अशोक सोनी एंड पार्टी द्वारा अपना भजन प्रस्तुत किए और साथ ही संत काराम स्कूल के बच्चों ने जो है अपनी प्रस्तुति दी तथा भजन प्रस्तुत किए और उसके साथ साथ उल्लासनगर मुंबई से पधारे हुए एंड पार्टी द्वारा अपने भजन प्रस्तुत किए। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अजमेर शहर के सभी गणमान्य नागरिक, अजमेर शहर के दरबारों के सभी संतगण और स्कूल के बच्चे और अभिभावकगण तथा स्कूल का संपूर्ण स्टाफ मौजूद था। अजमेर महावीर सर्कल और रामकृष्ण परमहंस सर्कल एवं अन्य स्मारकों पर खाना बदोशों द्वारा डेरा जमा लिया गया है। विराट के समय सभी लोग यहीं डेरा जमाए रखते हैं। एक आम नागरिक का कहना है कि इन खाना बदोशों के लिए सरकार द्वारा आश्रय स्थान दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग यहीं बसेरा जमाए हुए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को एक विशेष अभियान के रूप में अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन दिवाली से पहले एक अभियान के रूप में अपना रहा है और जो शुद्ध के विरुद्ध युद्ध जो CMHO के द्वारा किया जा रहा है, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। इसके अंतर्गत जितने भी अजमेर के बड़े चौराहे हैं, चाहे वो विजय स्मारक बजरंगगढ़ वाला हो, चाहे अजमेर क्लब चौराहा हो, इनके ऊपर आज भी कई खाना बदोश ऐसे है जो परमानेंट डेरा बनाए हुए हैं। उनकी साफ सफाई हम करते हैं, 2 घंटे बाद वो वापस उसकी स्थिति खराब कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इन खाना बदोशों की भी पहचान होनी चाहिए। इसके पहले भी नगर निगम ने इनको एक कार्ड बना करके दिए थे। उनकी वास्तविक पहचान अजमेर में इसलिए आवश्यक है क्योंकि अजमेर के अंदर पहले भी हम कई बार देख चुके खाना बदोश के रूप में कई बार रोहिंग्या प्रकार के लोग, कई बांग्लादेशी खाना बदोश के रूप में अजमेर के अंदर मिले। ऐसे के अंदर इनकी जाँच होना और पहचान होना बहुत आवश्यक है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वास्तविक खाना बदोश है या ऐसे तो नहीं, ये कोई रेकी करने के उद्देश्य से इस खाना बदोश के रूप में अजमेर के अंदर रह रहे हैं। ऐसे और साफ सफाई के अंदर इनको जब आश्रय स्थल नगर निगम ने बना रखे हैं, अगर वो वास्तविक खाना बदोश है तो उनको आश्रय स्थल के अंदर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिवाली से पूर्व जितने भी स्मारक है उनकी साफ सफाई की जा रही है वो मेंटेन रह सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।